बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह मेहनत करके खेती करता था। वह काफी मेहनती था, लेकिन उसके दिल में लालच बहुत था। उसका सपना था कि वह एक दिन इतना अमीर बने कि उसे कभी काम न करना पड़े। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ धन कमाना था। एक दिन रामलाल को उसकी जमीन में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने जाकर देखा तो वह एक बेशकीमती सोने की मोहर थी। रामलाल को बहुत खुशी हुई और उसने वह मोहर उठा ली। उसी समय एक चमत्कार हुआ। जमीन से एक जादुई आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने रामलाल से कहा, यह मोहर तुम्हारी मेहनत का इनाम है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रोज एक सोने की मोहर दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम लालच में आकर सारी मोहरें एक साथ मांगने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो सब कुछ खो दोगे। रामलाल ने सोचा कि एक सोने की मोहर रोज मिलना भी बड़ी बात है। उसने आत्मा की शर्त मान ली और हर दिन उसे एक सोने की मोहर मिलने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई। उसकी पत्नी, बच्चे और परिवार खुश रहने लगे, क्योंकि अब उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। रामलाल का जीवन सुखी हो गया था, लेकिन धीरे धीरे रामलाल के मन में लालच बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि अगर मैं हर दिन सिर्फ एक मोहर लेता रहूंगा तो अमीर बनने में बहुत समय लग जाएगा। क्यों न एक ही दिन में सारी मोहरें मांग ली जाएं और मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। फिर मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं होगी। ये सोचकर एक दिन उसने आत्मा को बुलाया और कहा, मैं एक साथ सारी सोने की मोहरें चाहता हूँ। मुझे रोज एक मोहर नहीं चाहिए। अब मैं धैर्य नहीं रख सकता। आत्मा ने उसे चेतावनी दी, ध्यान से सोच लो, अगर तुमने एक साथ सब कुछ मांगा तो तुम सब कुछ खो भी सकते हो। लेकिन रामलाल के मन पर लालच का पर्दा था। उसने आत्मा की बात नहीं सुनी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। आत्मा ने उसकी बात मान ली और कहा, तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अगले ही पल रामलाल के खेत से ढेर सारी सोने की मोहरें निकलने लगीं। रामलाल खुशी से पागल हो गया और उसने सभी मोहरों को इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें उठाना शुरू किया, सारी मोहरें एक एक करके मिट्टी में बदलने लगीं। उसकी आंखों के सामने उसका सारा सोना गायब हो गया और उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रामलाल ने घबराकर आत्मा को फिर से बुलाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने वापस आने से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुमने अपनी लालच के कारण सब कुछ खो दिया है। अब तुम्हें फिर से अपनी मेहनत से ही जीना पड़ेगा। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी मूर्खता और लालच के कारण सब कुछ खो दिया था। वो फिर से उसी स्थिति में आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी। अब उसे समझ आ गया था कि लालच बुरी बला होती है और इंसान को अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त करनी चाहिए। रामलाल ने फिर से खेती शुरू की, लेकिन अब वो पहले जैसा लालची नहीं रहा। उसने ये सीख ली कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है और लालच कभी भी सुख समृद्धि नहीं ला सकता। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच हमेशा नुकसान करता है। संतोष और मेहनत से ही इंसान को असली सुख प्राप्त होता है।